In Afghan sir, we have using various transformation that we discuss in class. Draw the graph of the following functions. Complete squares if you need to. Pay special attention to including special points such as value of the graph crosses x and y axis or the value at y and value of y at x equal to 1 etc. Also give the domains and ranges of each of these functions. सबसे पहले बेटा आपके ग्राफ का जिक्र आ रहा है, मैं क्या करता हूँ पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे उससे पहले तो क्या करता हूँ, इसको अगर आपको नीड है, अगर लिखा हुआ भी सवाल में, तो क्या करो बड़ा सिंपल, इसको फैक्टराइज कर लो। कैसे करोगे? वाई इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, वो क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या करना है, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 के बराबर होता है, तो -1 का स्क्वायर भी कर लूंगा और -1 वाला ये वाला -1 ये रहा, और ये मैंने ऐड सेपरेट कर लिया, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो बड़ा सिंपल, ये है वाई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास, वाई इक्वल टू यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला पैक हो चुका। -1 का स्क्वायर 1 होता है, और -1 तो क्या होगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, सिंपल, आप जस्ट यहाँ पर लेट से मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया। आपको मैं समझा देता हूँ कैसे मैंने प्लॉट किया। सिंपल, आप देखो फंक्शन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जो मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है एक्चुअली ये वाला है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -2। इसको देखते हुए पता चल रहा है बेटा, -1 एक्स के अंदर, यानी कि यहाँ पे देखो -1 यहाँ पे कट करेगा, और -2 ये वाला जो कि y इंटरसेप्ट है, -2 नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे शिफ्ट होगा ग्राफ। यानी कि आप देख लो, ये इसको अगर इसकी यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है यहाँ पर फॉर्म करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसने क्या किया, ये यहाँ पर था एक्चुअली, अब -1 यहाँ पर किया, तो यहाँ पर -1 से यहाँ पर आ गया। ठीक है, सॉरी, -1 यानी कि ये -1 यानी कि लेट से, अब मैं यूँ बनाऊँ उसको पहले, ये जो एक्चुअल ग्राफ जो मैं समझाऊँ आपको, ये आपको स्टैंडर्ड पोजीशन में गिवन है ओरिजिन पे। ठीक है, ये ओरिजिन पे इस तरह बन गया। अब जनाब x-1 है, तो मैं क्या करूँगा, x-1 क्या करूँगा, ये यहाँ से लेके उठ के, यानी कि वन डायरेक्शन माइनस हो रही है, तो मैं यहाँ पे उठ के यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जनाब -2 वाई में चेंज करवाना है, तो क्या करूँगा, -2 नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कराऊंगा, यानी कि ये 1 और ये 2, तो ये इस तरीके से उठ के यहाँ पर, ये यहाँ से उठ के फिर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास एक्चुअल ग्राफ क्या बना, ये वाला बना है पैराबोलिक, तो आपका सिंपल स्क्वायर है, तो इस तरह बनेगा। सेकंड थिंग क्या है मेरे पास, आपने पूछा हुआ है एक्स क्रॉस कर रहा है और कहाँ वाई क्रॉस कर रहा है, तो मेरे पास देख लो आप बेटा, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अगर आप इसको जीरो के इक्वेट करो, अगर आप वाई को इक्वल टू जीरो इक्वल टू x-1 करो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली देख सकते हो दोनों, तो यहाँ जीरो पुट करोगे x-1 का होल स्क्वायर -2, इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपका क्या आएगा, सिंपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, -2 इधर शिफ्ट होगा, ये +2 हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा, x-1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस -2, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा। अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये दो वैल्यू से यहाँ पर कट करेगा, आप देख सकते हो सिंपल। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव में देखो, ये तकरीबन आता है 0.414 आता है इस तरह। और अगर आप इसी वैल्यू को यहाँ पर देखो राइट पे, तो ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 कितना आता है, तकरीबन ये वाला वैल्यू 1 पॉइंट तकरीबन 1 2 3 4 5, तो आपको सिंपल 1.4 समथिंग आएगा ये वाला वैल्यू। तो दो वैल्यू यहाँ पे कट करिए, इसको एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और वाई में क्या कट करिए, वाई में अच्छा ये आपके पास आ चुका। अब सवाल क्या लिखा है एक और, इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 पुट करो तो 1 y की वैल्यू क्या आती है, -2 आती है। x अगर 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, सिंपल -2 मिलती है ये वाली। ठीक है, आप अलजेब्रिकली सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। अब रहा सवाल डोमेन और रेंज का। डोमेन रेंज कैसे निकालूंगा मैं, पहली बात, इसके मैं डोमेन निकाल लेता हूँ। डोमेन कैसे निकालोगे बेटा, पहली बात तो डोमेन में आपके वो वैल्यूज है, एवरी इनपुट वैल्यू आप जो चाहे पुट कर सकते हो, इंडिपेंडेंट होती है। उसकी डोमेन में लिख सकता हूँ, सिंपल डोमेन आप में आज़ाद है, माइनस से प्लस इन्फिनिटीज की डोमेन होगी। ठीक है, माइनस से प्लस इन्फिनिटीज की डोमेन होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल की, हर पॉलिनोमियल की डोमेन क्या होती है, माइनस से प्लस इन्फिनिटी होती है, वो चेंज नहीं होती। उसकी वजह क्या, वहाँ पे कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप जो चाहे वो पुट कर सकते हो, इसी डोमेन क्या होगी, आप ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। रेंज, रेंज में इसकी कैसे निकालूंगा, रेंज निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, सिंपल रेंज निकालने का तरीका होता है, आप इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, आप इन टर्म्स ऑफ वाई लिख के दिखा दें। कैसे, अभी आपको पता लग जाएगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल -2 को यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, y+2 हो जाएगा इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, y+2 ये हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, -1 इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस y+2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू x, और इसको आप लिख सकते हो सिंपल x इक्वल टू 1 प्लस y+2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये मैंने काम क्यों किया, अब ये समझ लो बेटा। रेंज निकालने तरीका, अच्छा रेंज बेसिकली पर्पस क्या होता है,
रेंज आपका वो आंसर होता है जो आप डोमेन के पुट करने के बाद निकालते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका इन्वर्स निकाल लिया। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इसका इन्वर्स भी निकालना है, तो इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन 2 में। यानी कि आपके पास जो है इसका इन्वर्स आ चुका है। ये क्या है, एक्चुअली इसका एफ इन्वर्स है जो आपका गिवन है फंक्शन, ठीक है। जो भी गिवन था फंक्शन उसके इन्वर्स यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी क्या करूँ, मैं डोमेन निकालूंगा, क्योंकि इन्वर्स की डोमेन जो होती है ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है। जो उसकी डोमेन होगी वो उसके ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है। इसकी डोमेन क्या निकालूंगा मैं, इसकी डोमेन आप क्या कर सकते हो, सिंपल स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं, जीरो को सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव को सॉल्व नहीं करता। तो मेरे पास की डोमेन क्या होगी, -2 से यानी कि प्लस इन्फिनिटी, इससे नेगेटिव नंबर आप पुट नहीं कर सकते। तो उसकी रेंज क्या होगी, मैं यानी कि जो आपका सवाल लिखा हुआ है, जो सवाल लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x और -1 है, तो उसकी बेटा रेंज क्या आ जाएगी मेरे पास, रेंज आ जाएगी मेरे पास, आप देख सकते हो -2 से क्लोज इंटरवल प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। और ये आपका इन्वर्स भी है जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पूछा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या लिखा हुआ है मेरे पास। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आपको ज़रा नज़र आ जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है और ऑल ऑफ द अबव फंक्शंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो 2 लिखा हुआ है, यानी कि और ऑल ऑफ द अबव फंक्शन में से एक फंक्शन ये भी है। मेंशन विच ऑफ द फंक्शन आर 1 1 फाइंड एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ देयर इनवर्सेस। तो बेटा ये पार्ट मेरा यहाँ भी सॉल्व हो चुका है इनवर्सेस का, यानी कि इसका इनवर्स क्या है मेरे पास, ये रहा, ये इसका इनवर्स है जो मैंने निकाला है, ठीक है। तो मेरे दोनों काम पैरेलल हो रहे हैं। एज वेल एज ड्रॉ देयर ग्राफ, ग्राफ ने प्लॉट करके दिखा दिया। फॉर दोज फंक्शन इन फंक्शन का डेट आर नॉट 1 1 रिस्ट्रिक्ट द डोमेन appropriately but as large as possible to define the inverse at valid in that domain। बेटा हमने इन्वर्स में निकाल लिया, उसकी डोमेन रेंज भी बता दी, इसकी सारी जो कंडीशन है वो मैंने बता दी, इसकी डोमेन उसकी रेंज इन्वर्स की जब डोमेन रेंज के बराबर हो जाएगी ओरिजिनल फंक्शन के। अब आप सवाल लेंगे आपके पास सिंपल लास्ट वो क्या लिखा है 1 1। अच्छा फंक्शन 1 1 कौन सा होता है, बेटा जिसका वन फंक्शन इन्वर्स निकले वो इन्वर्टिबल होता है। यहाँ लिख सकते हो सिंपल, जिस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, वो इनवर्टिबल, यानी कि वो इंजेक्टिव होता है, और उसको दूसरा नाम क्या होता है 1 1 होता है। तो बेटा ये आपका पहला पार्ट क्या है, ये 1 1 भी है, इंजेक्टिव भी है, इन्वर्स भी एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट सेकंड के लिए, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या, वो मैं पेश कर लेता हूँ। थोड़ा इसका पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करूँगा, आप देख सकते हो सिंपल यहाँ पर 2/x-1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल, यानी कि ये पॉइंट जो डिनोमीटर में है यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन ग्राफ का। कैसे, ये बेटा आपका जो फंक्शन है लेट्स से जिसकी डिनोमीटर जो लिखा हुआ है x-1 है, यानी एक्स अगर मैं 1 पुट कर दूँ, ठीक है, एक्स 1 पुट कर दूँ, 1 - 1 कितना होगा मेरे पास, 0 हो जाएगा नीचे, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सिंपल, एक्स की जगह मुझे 1 नहीं पुट करना, ठीक है, 1 नहीं पुट करना। तो आप देख सकते हो सिंपल कि जैसे ही मैं फंक्शन या मैं 1 पुट कर रहा हूँ वैल्यू 1 की, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल ये आपका पॉइंट है, यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। या 1 पर जो फंक्शन का ग्राफ है बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि आपके पास ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ये पैरेलल लाइन से कनेक्ट होके सीधा चला जाएगा और इसका मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें जब कैलकुलेटर में हम जब डिवाइड में 0 पुट करते हैं उसका आंसर नहीं मिलता, ठीक है, यही रीज़न है उसका। तो बेटा ये ग्राफ है, यहाँ पे इसका कट कर रहा है एक्स और वाई, आप देख सकते हो उसका ग्राफ इस तरह प्लॉट होगा। और मजीद आप किस तरह देख सकते हो सिंपल, ये देख सकते हो आप यहाँ पर ये ग्राफ जब जूम कर रहे हैं यहाँ पर, ये ग्राफ कैलकुलेटर है। तो आप देखो सिंपल यहाँ पर ये मान, यहाँ पे इसकी वैल्यूज हैं, इससे असिम्प्टोट बन रहा है यहाँ पर एक्चुअली। यहाँ पे देखो यहाँ 1 के ऊपर ग्राफ जो है बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये आपके पास इन्फिनिटी तक चलाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये कभी भी ना मिलने वाली लाइन है, ये दो ना मिलने वाली लाइनें कभी भी नहीं मिलेंगी, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करती तो उसकी वैल्यू मिल जाती, इसलिए देखो कभी भी नहीं मिलेंगी, ये ऊपर तक इन्फिनिटी तक कैसे जा रहा है, ठीक है। सो मैंने आपने बता दिया यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू है। और एक प्लस बात ये है कि इसकी एक और अच्छी बात ये है कि आप सोच रहे होंगे ये ग्राफ नीचे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, ग्राफ को ऊपर स्टडी कर लेते हैं। ग्राफ स्टडी करने का तरीका ये आपके पास सिंपल, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरे पास मेंशन है, ये वाला x-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो बेटा x-1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इससे एक बार पता चलिए हमें पर जो वैल्यूज आएंगी सारी क्या होंगी, ऊपर 2 है, नीचे x-1 का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर जो होता है इवन पावर होती है वो सारी नेगेटिव वैल्यूज को, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कर देता है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ही नहीं, इसलिए मेरा ग्राफ दोनों है पर यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर अबव मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है यहाँ पर। तो इसलिए मेरे पास ये जो है ग्राफ पॉजिटिव में ही मिलेगा दोनों, नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव की कोई वैल्यू आएगी नहीं, इसलिए आपको ग्राफ नीचे नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ डोमेन और रेंज की। डोमेन रेंज कैसे निकालोगे, एक्स और वाई हो गया, ग्राफ हो गया,
अब ये डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी थोड़ी सी आसान होगी निकालना, बल्कि थोड़ी सी मुश्किल होगी इस वजह से, क्योंकि मुझे डोमेन में वो वाली पुट करनी थी जो मुझे पुट करने में उसका एक्सप्लिसिटली आंसर मिले। ठीक है, मुझे अब डोमेन यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, मैं 1 नहीं पुट कर सकता, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो सिंपल ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 मैं नहीं पुट कर सकता, बाकी सब पुट कर सकता हूँ। तो उसके इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे, डोमेन माइनस से आपके पास आएगा, कहाँ तक चलेगा ग्राफ आप पुट कर सकते हो, यानी कि 1 पुट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, या 1 पुट नहीं कर सकते, ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, यूनियन, फिर 1 से स्टार्ट करूँगा, यानी कि 1 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सब कुछ चल रहा है 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी डोमेन होगी। रेंज निकाल लेते हैं। रेंज कैसे निकालोगे बेटा, सिंपल, रेंज के लिए मैंने वही कहा था आपको, इसको हमें थोड़ा चेंज करने का पड़ेगा फॉर्मूला का। फॉर रेंज मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा चेंज करूँगा, यानी कि अब रेंज निकालने के लिए मुझे इसको जो इक्वेशन लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखी है, मुझे इन टर्म्स ऑफ वाई लिख के दिखानी है, और वही मेरा इन्वर्स होगा अगर एक्सिस करता हुआ तो। अदरवाइज हम देख लेते हैं क्या करना है। x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई वाई। ओके, वी सक्सेसफुली हमें बस ये इन टर्म्स ऑफ वाई आ चुका है। x-1, अच्छा इसका स्क्वायर रूट मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा 2 आवर वाई, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब क्या जनाब, अच्छा ये -1 है, ये क्या है, -1 है मेरे पास। अब ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई वाई, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसकी मैं डोमेन निकालूंगा, वो इन्वर्स, ये आपके पास क्या आ चुका है, ये एक्चुअली आपके पास इन्वर्स आ चुका है। ये क्या आ चुका है, इन्वर्स आ चुका है। मेरे पास गिवन फंक्शन वो क्या है, इन्वर्स है इसका, पार्ट बी की बात हो रही है। और इसकी मैं डोमेन निकालूंगा तो वो इसकी रेंज होगी, तो उसकी डोमेन में निकालूंगा तो इन्वर्स डोमेन ऑफ इन्वर्स एक्स इज क्या होगी, यहाँ पे मैं क्या नहीं पुट कर सकता, यहाँ मैं जीरो पुट नहीं कर सकता, यहाँ मैं नेगेटिव पुट नहीं कर सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन जीरो को सॉल्व करता तो है, लेकिन डिवाइड को सॉल्व नहीं करेगा। तो अब क्या करो बेटा, सिंपल, तो उसकी डोमेन क्या होगी मेरे पास, आपके पास जीरो भी नहीं पुट कर सकता, और नेगेटिव तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो से लगाओगे प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज होगी। तो बेटा सो रेंज ऑफ एफ, ये फ़र्क है बेटा, इन्वर्स और एफ में फ़र्क है, ये इसका इन्वर्स है, इसकी डोमेन है। ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि इससे निकालने में आसानी होती है, और यही सही तरीका वैलिड कि आपको अगर रेंज निकालनी है पूरी एक्चुअल, तो आप उसका पहले इन्वर्स निकालो, उसकी डोमेन निकालो, उसकी डोमेन क्या होगी, ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी। तो रेंज ऑफ एफ जो पार्ट बी का है मैं निकाल लेता हूँ, वो क्या होगी, रेंज होगी मेरे पास 0 से प्लस इन्फिनिटी, इसके आंसर आएंगे। सो दिस इज और आंसर फॉर पार्ट बी। बड़ा पार्ट सी लिखा है मेरे पास, एक्स वाई इक्वल टू -1/4 x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, अच्छा अब यहाँ पे पहले मैं आपको समझा दूँ, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है आपके पास, ये तो वैल्यू आपको पॉजिटिव देगी हमेशा, क्योंकि पावर 1 है, लेकिन साथ में जब माइनस में मिलाओगे दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आएगा सारा, दूसरा